जैसे हम लोग पढ़ रहे थे जे में क्या होगा, तो मैं आपको बता ही रहा था कि हलंत, और हलंत के साथ में क्या होता है, एक स्वर मौजूद होता है, तो वो हलंत हमने वहां नहीं लगाया है। वो एक सिली मिस्टेक भी है, बड़ी गलती। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका एक बार थम्स अप करके बताएं कि सभी बच्चे जानते हैं कि व्यंजन को किस प्रकार से आधा लिखा जा सकता है। देखेंगे जी कैसे। व्यंजन को आधा लिखने के लिए मित्र आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, जो मैंने कल बताया। एक बार सब मित्रों का उत्तर चाहता हूं कि जो व्यंजन है तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी। व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है मित्र, वो कितनी होती है। अगर हम व्यंजनों के बारे में ही ना जानेंगे कि संख्या कितनी है, तो आधा कैसे लिखोगे। तो आप कहेंगे भैया व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो मित्र 33 होती है, और सारे मित्रों का आंसर मैं 33 देख पा रहा हूं, बहुत शानदार। तो 33 को भाई साहब बांट के लिखना है आपका। 33 को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, और वो 3 हिस्से आते हैं हमारे कौन कौन से, 2 और आपका 9, और एक हिस्सा हमारा आता है 22। तो व्यंजनों को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 33 को 2, 9 और 22। इसको थोड़ा सा आगे समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी दोस्त। हिंदी में हम हमेशा देखते हैं एक लाइन ऊपर खिंची हुई रहती है। ये लाइन सभी जानते हैं कि अक्षरों के ऊपर एक लाइन खिंची रहती है, और हम कहते हैं कि एक लाइन होती है आपकी खड़ी, जिसको हम खड़ा डंडा कहते हैं, और उस शुद्ध रूप से हम इसको खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। तो जो लाइन ऊपर खींची जाती है इसको मित्र हम क्या कहते हैं? सिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। वह रेखा जो सिरे की तरफ खींची जाती है वह सिरोरेखा होती है। और जो रेखा, क्या बोलेंगे, जो रेखा ऐसे होती है इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ण बनाए, ये दोनों मित्र हमेशा मौजूद रहे ना रहे, इनमें से एक मौजूद अवश्य रहती है। आप कोई भी अक्षर बनाएंगे, जैसे मैं कहूं है बनाएं, तो है को ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। आप कहेंगे भैया जी इसमें खड़ी पाई तो नहीं दिखती है, लेकिन मित्र इसमें आपको सिरोरेखा का इस्तेमाल तो करना होगा। तो दोनों बेशक ना हो, कम से कम एक जरूर होगा। जैसे कै मैं लिखूं, तो कै में देखें ध्यान से, क्या दोनों रेखाएं आप पहचान पा रहे हैं? एक बार हां करके आप बोलें कि हम दोनों रेखाएं पहचान सकते हैं। ये मित्र क्या है? ये भाई साहब आपकी सिरोरेखा है। और ये क्या है? आप कहेंगे जी ये आपका खड़ी पाई है। ये आपका खड़ी पाई है। इतनी बात समझे? बताएंगे एक बार। सर साफ नहीं दिख रहा है, एक बार अभी बताएंगे। एक लाइट बंद की है, अभी साफ दिखा सब लोगों को? अभी साफ दिखा? थोड़ा धीमा कर दिया है, एक लाइट को बंद कर दिया है। एक बार बोलेंगे, एक बार मित्र बोलेंगे अभी ठीक दिखा है सब लोगों को? अब दिख रहा है? ओके, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड साफ दिख रहा है? मैं दिखूं ना दिखूं, लेकिन बोर्ड साफ दिखना चाहिए। ओके ठीक है नवीन, वेरी गुड, बहुत शाबाश। चलो जी, थैंक यू। इधर आते हैं। तो इतनी बात हम समझे कि सिरोरेखा होती है और खड़ी पाई होती है। तो व्यंजनों को आधा लिखने का क्या तरीका होगा? हिंदी भाषा में दो व्यंजन के और फे ऐसे होते हैं, के और फे ऐसे होते हैं। यदि इनको आधा लिखना है तो आप अपनी कॉपी पे मित्र लिख के देखिए, आधा आधा के आप कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे भैया आधा के मैं ऐसे लिखता हूं, यही बात है। और आधा फे जो लिखता हूं मैं यही लिखता हूं, ऐसे लिखते होंगे। कहीं भी आप सोचे कोई शब्द है, जैसे हम कह सकते हैं आपका, जैसे हम शब्द ले सकते हैं आपका लफ्ज। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि जी फे आधा ऐसे बनता है। आधा के हम कहीं भी रख सकते हैं। आधा के बच्चे आप कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द, एक बार कमेंट सेक्शन में ये सोचना आप ही को होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आधा के जिस शब्द में हो ऐसा एक शब्द आप रख के दिखाइए। ऐसा एक शब्द, ये आपका कार्य है कि आप मुझको लिख के दिखाएं ऐसा शब्द जिसमें आधा कै होता हो। तो आधा कै आप कैसा बनाते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी आधा कै मैं ये बनाऊंगा, ये तो पूरा कै हो गया, लेकिन एक मेरे मित्र ने लिखा है कुक्कुर। क्या बोलोगे? तो कुक्कुर में क्या है? आधा कै है कि नहीं है? अच्छा भैया आधा ऐसा ही क्यों बनाते हैं?
आधा ऐसा ही क्यों बनाते हैं, न तो आधा इस तरह से बनता है। तो क्या ऐसा ही क्यों बनाते हैं, ये किसने बताया? तो मैंने बताया ना, हिंदी जो निदेशालय है उसने कहा वे सारे अक्षर जो अपनी खड़ी पाई को पार करते हों। किसको? खड़ी पाई को पार करते हों। क्या बताएंगे, खड़ी पाई के पार है कि नहीं है? ये खड़ी पाई है दोस्त, ये आपका सिरोरेखा है, ये सिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है। मुझे बताएंगे इस कै की प्रकृति ऐसी नहीं है कि ये किसको पार करके गया, इसको पार करके गया। आप कहेंगे जी भैया ये खड़ी पाई को पार करता है। बाकी आप मित्र पूरी हिंदी के सारे वर्णों में ऐसा कोई वर्ण नहीं देखोगे जो आपका किसको खड़ी पाई को पार करता हो। सोच के देखिए, आप विचार के देखिए। मैं बोलूं, जैसे मैं कुछ अक्षर सोच पा रहा हूं एकदम से, भैया ये भी खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, खत्म हो गया। ये खड़ी पाई को पार करके नहीं गया, खड़ी पाई पे खत्म हो गया। ये खड़ी पाई पर खत्म हो गया, ये खड़ी पाई पर अंत हो गया। खड़ी पाई को पार ही नहीं कर रहा है। ख खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। ग खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। घ खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। तो बात समझे? तो मैंने कहा दोस्त, हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, खड़ी पाई को पार करते हैं। जैसे एक हमारे मित्र ने कहा है में खड़ी पाई ही नहीं है, तो पार करने का मित्र कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या बोलेंगे, सिर्फ दो हैं। तो हम क्या समझे कि जो खड़ी पाई को पार करता है उसकी जो पार करने वाली सीमा है उसको आधा लिखा जाता है। समझे इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई बात, कोई परेशानी? एक हमारे मित्र ने कहा है कि री पार करता है। दोस्त हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, दोस्त मेरे दुहाई, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। री एक स्वर है, री एक स्वर है। और आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, स्वर को कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, री आपने लिखा, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जा सकता। और हमारे इस दोस्त की वजह से हमको यहाँ पर एक नोट मिलता है, तो किनारे पर आप सभी लिख सकते हैं कि स्वर को आधा व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर को आधा आधा नहीं लिखा जा सकता, आधा नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। समझे इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात हम समझ सकते हैं आसानी से। ये 9 कौन से हैं? ये तो मैं समझ गया जी, जो ये दो वो हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। 9 है जो लोटनिक हो। कैसे हो? जो नीचे की तरफ से नीचे की तरफ लोटनिक हो। कैसे हो? लोटनिक हो। लोटनिक अर्थात मित्र घुमावदार हो। कैसे हो? लोटनिक हो अर्थात क्या को बोलोगे, नीचे की तरफ से घुमावदार हो। हिंदी भाषा में ऐसे 9 अक्षर होते हैं, 9 व्यंजन होते हैं। क्या बोलेंगे जी? ये मिटा सकता हूं अब मैं? हाँ जी, क्या बोलेंगे? ये मिटा सकते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे भैया जी, 9 वर्ण होते हैं, आपका 9 व्यंजन होते हैं। तो मुझे बताएंगे एक बार 9 व्यंजन कौन कौन से हैं? सारे दोस्तों से आंसर बताएंगे। तो क्या बोलेंगे जी? भैया अगर हम देखें, इसमें कोई है जो नीचे से लौट रहा हो? नहीं जी, खड़ी पाई है, 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 खड़ी पाई है। खड़ी पाई वाला नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे का खड़ी पाई, खा खड़ी पाई, गा घड़ी खड़ी पाई, घा खड़ी पाई। अंगा, अंगा में खड़ी पाई नहीं होती। क्या बोलोगे? अंगा, मैंने बोला इसमें आगे बिंदु लगता है, खड़ी पाई नहीं होगी, खड़ी पाई नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं आगे, चा में खड़ी पाई है, छा में खड़ी पाई नहीं होती, नहीं होती। टा में खड़ी पाई नहीं होती, टा ठा खड़ी पाई नहीं होती। डा खड़ी पाई नहीं होती, ढा खड़ी पाई नहीं होती। क्या बोलोगे? टा ठा डा ढा हो गया। फिर ता था दा में खड़ी पाई नहीं होती। या रा में खड़ी पाई नहीं होती। या रा वा, क्या बोलेंगे? ला आपका शा हा में खड़ी पाई नहीं होती। तो मित्र कितने हुए? ये आपका ये 9 होते हैं।
ये 9 होते हैं। जो लोटनिक हो नीचे से आपसे कभी पूछे हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जो लोटनिक हैं, तो कितने व्यंजन हैं आप कहेंगे भैया उनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। एक मेरे मित्र ने फिर से ई लिखा है कि नीचे से ई लोटनिक है। मैंने आपको कह दिया दोस्त, हम आधा लिख रहे हैं व्यंजन को, तो आप थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय देंगे और आप ये समझ पाएंगे कि हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं। मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया इनको फिर आधा कैसे लिखें? तो लिखना हलंत लगाकर आधा लिखेंगे। इनकी प्रकृति कभी आधे की है ही नहीं। अगर इनको कभी आधा दिखाना है तो क्या लिखेंगे? हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। हलंत लगाकर आधा आधा लिखते हैं। किस प्रकार से भाई साहब? अपनी कॉपी पर लिख के देखेंगे। जैसे मैं बोलूं इस डे को मुझे आधा दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? बोलेंगे एक बार। इस डे को मुझे आधा दिखाना है तो मैं भाई साहब कैसे दिखाऊंगा? तो आप कहेंगे कि मैं इस डे को ऐसे तो नहीं बना सकता ना कि छोटा कर दूं या आधा काट दूं। तो आप कहेंगे जी इसको यदि भैया आपको आधा दिखाना है तो आपको अंगा में हलंत लगाना होगा। छा में आपको कभी भी आधा दिखाना हो, और आप मेरी ये बातें याद रखेंगे कि कभी भी लोटनिक को आधा दिखाने की हमको जरूरत पड़ेगी और बहुत जगह पड़ेगी। वाक्य शुद्धि में पड़ेगी, वर्तनी में पड़ेगी, संधि में पड़ेगी, तब मैं इन सब का इस्तेमाल आपसे वहां पूछूंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? आप कहेंगे ड होगा, ढा होगा, दा होगा और रा होगा और आपका हा होगा। तो इन सब में क्या आपका हलंत आएगा ही। इतनी बात के लिए एक बार मेरे पास बताएं भैया। एक बच्चे ने बोला आपका कि र होगा। र दोस्त पूर्ण होता है, र आधा होता ही नहीं है। क्या बोलोगे? रा पूर्ण होता है, रा आधा होता ही नहीं है। क्या बोलेंगे? यहां हमें कोई समस्या इस बात से नहीं होनी चाहिए। क्या बोलेंगे जी? रा पूर्ण होता है। जब मैं रे के भेद आपको बताऊंगा तो मैं कहूंगा ये रे आधा नहीं होता है। आप कहेंगे, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं जी ये वाला रे आधा होता है। तो आधा लिखने का मतलब है ये वाला रे मैं ऐसे ही दर्शाऊंगा जैसे मैंने यहां लिखा है। बात समझे मेरी? इतनी बात में किसी मेरे दिल को कोई दिक्कत? अभी हम मित्र बात ही नहीं कर रहे हैं रे के रूप की। जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे या हम वर्तनी को पढ़ेंगे तब हम रे के रूप बात करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा रे के पदेन रूप, रे के सामान्य रूप और रे के रेफ रूप के बारे में। अभी उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? रे को अभी इतना जाने कि रे को आधा दिखाना है तो किससे दिखाएंगे? क्योंकि वो लोटनिक है तो हलंत लगाकर दर्शाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मित्र? इतनी बात में आगे चलते हैं, यहां देखेंगे। अब आते हैं आपका 22 पर। क्या बोलोगे? 22 पर। 22 पर क्या है? ये 22 कौन से हैं? तो ये वो अक्षर हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। अब आप लिखना शुरू करें। एक एक व्यंजन सारे मित्रों से चाहता हूं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। जैसे ऊपर ही कुछ लिखे हुए हैं, ऊपर ही इससे तुरंत ऊपर लिखे हुए हैं, वो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। समझे जी? खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो खड़ी पाई को पार ना करने वाले कितने होते हैं? 22। अब वो 22 आपको लिखने हैं। 2 और 9 हम लिख चुके, तो हम देखेंगे कुल बोलेंगे फटाफट से। बोलेंगे भी फटाफट से, कहेंगे एक बार। गजब 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 उत्तर आने चाहिए सबके। तो हम पहले में ही देखते हैं कि कै तो हम लिख चुके। खा पार नहीं करता भैया, खा पार नहीं करता, गा पार नहीं करता, घा पार नहीं करता। देखो कहाँ अंत हो गया मित्र? खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा। एक हमारा मित्र बहुत देर से कमेंट कर रहा था कि भा और मैं भी तो खड़ी पाई है। मित्र मैंने बोला जो खड़ी पाई को पार करते हैं। आप इतनी देर से भय और मैं लिख रहे हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि खड़ी पाई मैंने आपको समझाया, क्या ये दोनों खड़ी पाई को पार करते हैं? तो आप तब से कमेंट कर रहे हैं। आपको अब यहां पर ध्यान देना चाहिए, कमेंट सेक्शन को छोड़ के ध्यान देना चाहिए। अंगा चला गया हमारा, का खा गा घा अंगा। फिर क्या बोलोगे जी? चा हो गया, छा चला गया हमारा, जा हो गया, झा हो गया। क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चा छा जा झा हो जाएगा। फिर हमारा अय्या हो जाएगा, इसमें अय्या हो जाएगा। टा नहीं जा सकता, ता आपका नहीं, चे आएगा आपका, जा झा झ अंगा। और आपका टे नहीं आ सकता, ठे नहीं आ सकता।
टै ठा डै ढ अणे वहां चले गए, फिर तय आएगा आपका, क्या बोलेंगे, तय आ जाएगा जी, था आ जाएगा, धा आ जाएगा, ना आ जाएगा, पा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पा, बा आ जाएगा आपका, भा आ जाएगा, माँ आ जाएगा दोस्त, माँ, ये आ जाएगा, ले आ जाएगा, वे आ जाएगा, शा सलजम आ जाएगा, श शपेरा आ जाएगा, और श षटकोण आ जाएगा आपका। बात समझे? तो ये टोटल कितने हो गए होंगे आपका, 3 4 7, 3 9 2 10, 3 13, 3 16 और 3 19, 3 बच गए, बताओ कौन से? 22 नहीं दिख रहे हमको, कितने दिख रहे हैं, 22 दिख रहे हैं। तो बचे हुए 3 कौन कौन से हो गए, 3 4 7, 3 9 2 11, 3 14, 3 17, 3 20, 20 हो गए। तो 2 बचे हमारे, तो क्या बोलेंगे भैया, एक अणे भी तो होगा, अणे भी तो होगा, ठीक है, एक अणे बच गया इसमें, अणे बच गया, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, टा ठा, ता था धा ना, पा पा, फ उधर चला गया, बे भे में, बे भे में, ये ले वे, श सलजम, श षटकोण, श। एक रह गया कोई, बताएंगे जरा कौन रह गया? त्रय बता रहे हैं, त्रय की बात ही नहीं है। त्रय बच्चे मैंने संयुक्त व्यंजन में बताया, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, आप त्रय को लिख ही नहीं सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सिर्फ या रा ला व, ल हम लिख चुके हैं मित्र, ले हम लिख चुके हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 22 हो चुके हैं क्या? ये 3 4 7, 3 10 2 12, 3 15, 3 18, 4 22 पूरे हो चुके हैं। किसी मित्र ने मेरे ने गणना नहीं की, सिर्फ बोलने लग गए कि जी त्रय रह गया है, त्रय रह गया है। कुछ बच्चों ने कह दिया स्र रह गया है। मेरे दोस्त, मैंने कल बताया ये व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, हम संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। अरे तुम हमें कब बुद्धि आएगी रे लाला, कब तुम होशियार बनोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा अभी भी जिया को लिख रहा है। जिया मेरे दोस्त एक संयुक्त व्यंजन है, वह व्यंजन ही नहीं है, वह व्यंजन नहीं है, वह संयुक्त व्यंजन है, वह 2 व्यंजनों से मिला है। हम व्यंजन सीख रहे हैं। इनका नाम है जय चौधरी। मेरे दोस्त, ऐसे कैसे आपकी जय होगी? जय करने के लिए तो आपको सीखना होगा, ठीक है? तो आपके नाम के अनुरूप काम करना है आपको। तुम्हारा नाम जय का, विजेता, जीत का नाम है, तो उसी तरह से सीखिए भी। तो दिक्कत इतनी बात में जी आधा कैसे लिखते हैं, ये अगर आया तो इनकी खड़ी पाई को जो पार करके गए उसकी टांग काट दो आधी, जो दहलीज को पार करके गया उसकी टांग काट दो आधी। तो ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है? जो घुमावदार हैं उनके नीचे हलंत लगाते हैं, ये लोटनिक हैं कहीं रिपट ना जाए तो इनके नीचे एक पटरा लगा दो। और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते उनकी क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ खड़ी पाई छीन लेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब? उनकी हम खड़ी पाई छीन लेंगे। इनको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे एक बार, इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दो। अब आप सोचें कि आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दें, तो आपने भी देखे होंगे लिखे हुए, तो खड़ी पाई हटाएं जरा, तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कहीं आपको लिखा मिले तो वह शुद्धि होगी। तो क्या बोलोगे भैया, ख हमेशा ऐसा ही होता है? एक एक शब्द लिखने की कोशिश करें जिसमें ख आधा होता हो। जैसे मैं बोलूं जिसमें गे आधा होता हो, घा आधा होता हो, च आधा होता हो, क्या बोलेंगे, च आधा होता हो। तो ऐसे शब्द लिखने की कोशिश कीजिए जिनमें ये आधे होते हों। क्या बोलेंगे, आधे। इसको कभी आधा लिखना है तो क्या करेंगे जी, इसकी खड़ी पाई छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे? जैसे इसको कभी आधा लिखना है, जैसे एक शब्द होता है हमारा दंड, तो दंड में हमको यदि इसको आधा लिखना होता है तो हम इसकी खड़ी पाई छीन लेते हैं। क्या बोलेंगे, खड़ी पाई छीन लेते हैं। जैसे स षटकोण हमको लिखना होता है दुष्प्रभाव, तो आपका होमवर्क है मित्र, ये किनारे पर कहीं लिख दीजिए कि ऐसे शब्दों का निर्माण करेंगे, ऐसे शब्दों का निर्माण करेंगे जिसमें ये 22 आधे हों। ये काम आपका है। एक बच्चे ने ख के लिए लिखा है आपका प्राक, क्या लिखा है, व्याख्यान। बड़ी शानदार, बहुत शानदार, बड़ा शानदार, ठीक है? कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आप लोग, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं। क्या बोलेंगे, खड़ी पाई इसकी हटा देंगे आधा लिखने के लिए। ये बात याद रखेंगे, ठीक है मित्र? कोई परेशानी? तो मैं ये समझूं कि व्यंजन को आधा लिखना आप सीख चुके हैं और आप कभी गलती नहीं करेंगे व्यंजन को आधा लिखने में। बोलो आया मजा?